नमस्कार, स्वागत है आपका कॉमर्स वाणी में। हम कंपनियों के आंतरिक पुनर्निर्माण चैप्टर से संबंधित एक क्वेश्चन हल करेंगे, जिसमें पूंजी कटौती योजना से संबंधित आपका क्वेश्चन रहेगा। अनफॉर्चुनेट लिमिटेड की आपको एक बैलेंस शीट दी गई है। चिट्ठे के बाद में हमें अतिरिक्त सूचनाएं दी गई है। इन सूचनाओं में से एक एक सूचना का प्रयोग करते हुए हम जर्नल प्रविष्टियां बनाएंगे। संबंधित सूचना से एक एक प्रविष्टि बनाएंगे, वो देखिए किस प्रकार बनाते हैं। सबसे पहले हमने जर्नल का प्रारूप ले लिया और ये जो हमने फर्स्ट नंबर एंट्री की है उसके लिए हम अपनी डिटेल में 1 नंबर पॉइंट को देखते हैं कि पुस्तकों में भूमि भवन का वर्तमान बाजार मूल्य पर लाया जाना है, जिसमें 150% से वृद्धि हो गई है। बैलेंस शीट में आपका भूमि भवन 1 लाख रुपये पर दिया हुआ है, तो 1 लाख रुपये का 150% के हिसाब से भूमि भवन आपका बढ़ रहा है। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डीआर कर दिया, टू कैपिटल रिडक्शन कर दिया 1,50,000 रुपये से। इसके बाद हम फिर से चलते हैं। सेकंड पॉइंट है, इक्विटी अंशों पर प्रदत्त मूल्य 10 रुपये प्रति अंश तक घटाया जाए और कंपनी की कार्यशील पूंजी के लिए रकम प्राप्त करने हेतु इन अंशधारियों द्वारा 50 रुपये प्रति अंश की मांग का भुगतान किया जाए। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो आपको इक्विटी शेयर है वो 4,50,000 बैलेंस शीट में दिए गए हैं। 4,50,000 में वैल्यू प्रत्येक शेयर की आपको 100 रुपये मिलेगी दी हुई, तो आपको रखना है 10 रुपये का। अब 10 रुपये का अगर इक्विटी शेयर रखेंगे तो आपके 100 रुपये के इक्विटी शेयर कैपिटल डीआर कर देंगे, क्योंकि एंट्री बनती है ओल्ड शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर टू न्यू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो न्यू शेयर में हमने 10 रुपीज़ का रखा है और जो राशि आपकी बच जाएगी, बची हुई राशि को हम रिडक्शन में डाल देंगे। तो रिडक्शन में आपकी राशि बन जाएगी 4,05,000, क्योंकि आपकी बैलेंस शीट में 4,50,000 रुपये के इक्विटी शेयर हैं जिनको 10 रुपये के हिसाब से रखना है। तो 4500 इंटू 10 से 45,000 हो गया। बची हुई राशि आपकी कैपिटल रिडक्शन में चली गई। इसके बाद में हम चलते हैं इसी पॉइंट में वापस से। इसी पॉइंट में एक लिखा हुआ था कि इन अंशधारियों से 50 रुपये प्रति अंश की मांग की जाए। तो 50 रुपये प्रति अंश की मांग करते हैं, तो मांग करने की एंट्री होती है इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आपके 4500 शेयर पे 50 रुपये से हम मांग कर लेते हैं और फिर यही राशि प्राप्त करने की एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। सूचना के 3 नंबर पॉइंट में असुरक्षित ऋणों का 1 लाख रुपये की सीमा तक तुरंत भुगतान किया जाए। तो जिनका हम भुगतान कर रहे हैं, क्योंकि लाइबिलिटीज हैं, तो लाइबिलिटीज पेमेंट करते टाइम डेबिट हो जाती हैं। पेमेंट हमने किया है बैंक के माध्यम से, तो 1 लाख रुपये की पेमेंट की एंट्री कर देंगे। उसके बाद में हम अगला पॉइंट लेते हैं। तो असुरक्षित लेनदारों के सकल दावों का 10% की सीमा तक तुरंत भुगतान किया जाए। वे अपने सकल दावों के 20% त्यागने को सहमत हो जाते हैं। आपके पास बैलेंस शीट में देखिए असुरक्षित लेनदार 2,60,000 दिए हुए हैं, जिनमें 10,000 आपको लाइन ऑन स्टॉक लिखा हुआ है कि 10,000 के लेनदारों पर आपका सुरक्षित है। लाइन ऑन स्टॉक का मतलब हो गया कि ये सुरक्षित है, तो इसका मतलब असुरक्षित लेनदार 2,50,000 के हैं। असुरक्षित लेनदार 2,50,000 से हम लेंगे, तो 2,50,000 पर एंट्री बनाएंगे। तो एंट्री देखिए, क्रेडिटर अकाउंट डीआर, क्रेडिटर को हम पेमेंट कर रहे हैं तो टू बैंक कर देंगे, उनसे कुछ हिस्सा छोड़ा जा रहा है तो टू कैपिटल रिडक्शन कर देंगे। 2,50,000 का 10% ले लिया, 2,50,000 का 20% ले लिया। इन दोनों की राशि का योग यहाँ 75,000 रुपये हमने डेबिट कर दिया। इसके बाद में हम फिर से सूचना का बिंदु पढ़ते हैं। तो सूचना के बिंदु में लिखा हुआ है कि निर्यात प्रोत्साहन संचय की अब आगे आवश्यकता नहीं है, उसे लाभान्वित खाते में स्थानांतरित कर दिया जाए। तो निर्यात प्रोत्साहन संचय आपका एक्सपोर्ट इंसेंटिव रिजर्व है, जिसको P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का लिखा हुआ है 1,50,000 रुपये। ये आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ है, एक्सपोर्ट इंसेंटिव रिजर्व है। बैलेंस शीट में देखिए आपके एकदम शुरू में लिखा हुआ है, जहाँ रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग है उसके अंदर 1,50,000 रुपये का, उसकी एंट्री हमने ये बनाई है एक्सपोर्ट इंसेंटिव रिजर्व अकाउंट या टू P&L अकाउंट। उसके बाद में आपको फिर से सूचना का अगला बिंदु पढ़ना है। तो सूचना के अगले बिंदु में लिखा हुआ है विनियोगों को उनके बाजार मूल्य पर लाया जाए। विनियोगों को उनके बाजार मूल्य पर लाने के लिए देखते हैं बैलेंस शीट में विनियोग है कितने के। तो बैलेंस शीट में विनियोग 50,000 के दिखाए हुए हैं। 50,000 को रखना है 40,000 पे, मार्केट वैल्यू 40,000 है, तो 10,000 रुपये आपके इन्वेस्टमेंट में कम हो रहा है। इन्वेस्टमेंट में 10,000 कम होने पर हम एंट्री करेंगे रिडक्शन अकाउंट डीआर
टू इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट असेट्स होता है तो असेट्स कम होने पर क्रेडिट हो जाएगा और रिडक्शन में राशि ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसके बाद में हम P&L अकाउंट के बैलेंस को राइट ऑफ करने की एंट्री करेंगे, क्योंकि हमें लिखा हुआ है कि जितना भी हमारे पास पैसा उपलब्ध होता है वो लाभ हानि खाते के डेबिट शेष को अपलिखित करने के काम में लिया जाएगा। तो लाभ हानि खाता आपकी बैलेंस शीट में 6 लाख रुपए का डेबिट दिखा रहा है, उसमें से 1,50,000 रुपये की एंट्री अभी हम कर चुके हैं ये वाली। इसका मतलब आपके डेबिट में से 1,50,000 क्रेडिट हो गया, तो पीछे बचे 4,50,000, उसके लिए एंट्री फिर से P&L को क्रेडिट करके कर देंगे, जो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से होगी, क्योंकि हमारे पास रिडक्शन में जितना पैसा जमा हुआ है उससे P&L को राइट ऑफ करना है, ACM में सूचना लिखी हुई है। वैसे तो प्रविष्टियाँ यहीं ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन जब हमारे पास रिडक्शन में बैलेंस बच जाता है तो उसको ट्रांसफ़र करने की भी एक एंट्री करते हैं। तो जो प्रविष्टियाँ हैं उनमें पहली एंट्री में रिडक्शन CR, दूसरी एंट्री में रिडक्शन CR, फिर आपकी 6 नंबर एंट्री में रिडक्शन CR, और 8 नंबर एंट्री में रिडक्शन DR, और 9 नंबर एंट्री में रिडक्शन DR। इसको हम ले लेंगे और DR CR का जो बैलेंस बचेगा उससे ये एंट्री बनाई जाएगी। क्रेडिट में टोटल 6,05,000 हो रही है, डेबिट में टोटल 4,60,000 हो रही है, तो अपने पास क्रेडिट में 1,45,000 बच गए, जिसको हम इस एंट्री में लिख देंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट DR टू कैपिटल रिजर्व, यानी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का बैलेंस कैपिटल रिजर्व अकाउंट को ट्रांसफ़र करके बंद कर दिया जाएगा। जब हम प्रविष्टियाँ कंप्लीट कर चुके होंगे तो हमें आगे चिट्ठा बनाना होगा, जो पुराना बना हुआ चिट्ठा है उसी के आधार पर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ हेडिंग के अंदर शेयर कैपिटल लेंगे। शेयर कैपिटल में आपको दिखाना है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड आपको दिया हुआ 10,000 इक्विटी शेयर्स @100, जैसा बैलेंस शीट में दिया हुआ है वैसा ही हम ले लेंगे। उसके बाद इश्यूड शेयर कैपिटल में देखो, अभी जो हमने प्रविष्टियाँ की है उन प्रविष्टियों में एक तो हमने यहाँ लिखा है 45,000 रुपये का, और एक हमने यहाँ लिखा है 2,25,000 रुपये का फाइनल कॉल का कैपिटल, जो हमने कैपिटल में यहाँ ट्रांसफ़र किया है। तो इन दोनों की जो टोटल है उससे हम इक्विटी शेयर कैपिटल दिखा देंगे 4,560 रुपये का हो गया, 10 और 50 दोनों मिलाकर। फिर रिजर्व सरप्लस में कैपिटल रिजर्व लेंगे, तो अभी जो प्रविष्टियाँ की थी उनमें सबसे लास्ट वाली प्रविष्टि में यहाँ हमने ट्रांसफ़र किया था 1,45,000, वो कैपिटल रिजर्व ले लेंगे। उसके बाद अनसिक्योर्ड लोन्स, तो अनसिक्योर्ड लोन्स आपके क्वेश्चन के एकदम स्टार्ट में जो हमारी बैलेंस शीट में 6,40,000 दिए हुए हैं, उन 6,40,000 में से 1,00,000 लेस करके बाकी बचा हुआ 5,40,000 यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्रेडिटर्स हमारे पास टोटल 2,60,000 के थे, 2,60,000 में से एक एंट्री में हमने 75,000 रुपये के क्रेडिटर्स DR किए थे इन दोनों की टोटल से। तो ये 75,000 रुपये हम 260 में से कम करके 1,85,000 क्रेडिटर्स दिखा देंगे। बैलेंस शीट के इस पार्ट की टोटल लगाएंगे तो 11,40,000 रुपये टोटल लग जाएगी। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को तैयार करते हैं, असेट्स को। इक्विटी एंड लायबिलिटीज जो 11,40 टोटल है उसी को आगे लेते हैं, तो उसके नीचे असेट्स जब बनाएंगे तो असेट्स पार्ट में नॉन करंट एसेट्स ली जाएगी। नॉन करंट एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग आपकी 1,00,000 की थी, 1,50,000 रुपये उसमें हमने प्लस कर दिए, क्योंकि एक एंट्री हमने की थी एकदम शुरू में 1,50,000 रुपये की, तो 1,00,000 में 1,50,000 जोड़कर 2,50,000 रुपये की हमने लैंड एंड बिल्डिंग दिखा दी। मशीनरी आपकी कोई एंट्री नहीं आई थी, तो जैसी बैलेंस शीट में दी हुई है शुरू वाली में वही ले लेंगे। मोटर व्हीकल में कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, फर्नीचर में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, जैसा बैलेंस शीट में ये दिए हुए हैं वैसे ही ले लेंगे। बैलेंस शीट में देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा हुआ है, 4,40,000, 10,000 इनका ओरिजिनल अमाउंट वैसा ही ले लिया, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है उनको मार्केट वैल्यू पे लेना है, तो मार्केट वैल्यू 40,000 थी, इसलिए हम इनको 40,000 पे दिखा देंगे। इन तीनों को हमने ओरिजिनल अमाउंट जैसा बैलेंस शीट में था वैसा ही दिखा दिया। स्टॉक के बारे में कोई सूचना नहीं है, बैलेंस शीट में दिया हुआ अमाउंट दिखा दिया। डेटर्स में भी कोई सूचना नहीं है, बैलेंस शीट में दिया हुआ अमाउंट दिखा देंगे। लेकिन कैश एट बैंक में आपकी जो डिटेल्स थी उससे परिवर्तन हुआ है, क्या क्या परिवर्तन हुआ है वो देखते हैं। तो आपके पास केस था वो 10,000 का शुरू में था, उसके बाद उसमें 2,25,000 रुपये का प्लस हुआ, क्योंकि हमने जो प्रविष्टियाँ की थी उसमें एक जगह पे बैंक अकाउंट DR किया हुआ है अपना इक्विटी शेयर फाइनल कॉल के लिए। इस एंट्री में देखिए बैंक अकाउंट DR किया तो वो DR प्लस हो गया। उसके बाद में एक जगह हमने बैंक अकाउंट CR किया इसी एंट्री में, तो वो लेस कर दिया। और उसके बाद में एक जगह बैंक अकाउंट CR और किया हमने इस एंट्री में, ये वाला, तो ये भी हम लेस कर देंगे। तो इस तरीके से बैंक बैलेंस में
10,000 में प्लस होगा 225, 1,00,000 माइनस होगा और 25,000 माइनस होगा तो 1,10,000 बच जाएगा। तो बैलेंस शीट के इस भाग की भी टोटल आपकी 11,40,000 रुपये आ जाएगी। तो इस तरीके से आपके इस क्वेश्चन का हमने पूरा हल किया है। ऐसे क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है सूचनाओं के अनुसार एक एक करके प्रविष्टि बनती है और प्रविष्टियां बनाने के बाद में जो लास्ट में आपके रिडक्शन अकाउंट में बैलेंस बच जाता है उसको कैपिटल लेजरों में ट्रांसफ़र किया जाता है। उसके बाद चिट्ठा बनाते समय सूचनाओं का ध्यान रखा जाता है और सूचनाओं के साथ में पुराने अमाउंट को ध्यान में रखकर चिट्ठा तैयार किया जाता है। कॉमर्स वाणी में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।